देखो जी जिथे तक गल हैगी अपनी पंजाबी जिंदगी में कोई अफसरी या कोई नौकरी लैन तक खड़ी है गल, ठीक है। ये कोई गल्लां दो होंगे ने जी, एक है कि आप दुनियावी तौर पर सैट होना, एक होता है कि चलो रवायत तौर पर सैट होना, ठीक है जी। तो उनके टाइम सब तो पहला गल इत्थों स्टार्ट होती है कि जो भी होना वो महाराज की दया सिर है, जो भी करना है महाराज ने बख्श सिर से करना। पर जो अगर आप कहिए कि साडा भी कोई एफर्ट हैगा तो असीं एफर्ट कित्थों स्टार्ट करिए। तो कई गल्लां होंदियां ने जो असीं छोटे होंदे सानूं बड़े मतलब कि समझदार लोगों ने सियाणे लोगों ने साडे जिहड़े उम्र च बड़े ने सानूं समझाउणियां कि बेटा एवें करा करो, तुसीं एवें करा करो, तो असीं कई गल्लां छड्ड देणियां कि यार भी चल असीं करके दे फिर देखांगे। जिवें उन्होंने पहला कम्यूनिज्म की गल चली थी, भाई साहब आए जो कहते जो कम्यूनिज्म है आपको इंडल्ज नहीं होना, वो आपको नहीं फसना चाहिए, जो धर है। हम जो तुम सोचो भी चल एक बार फस के देख लेना फिर देख लें भी की बनता है, तो वो कोई चंगी सियाणप वाली गल नहीं। जो किसी की उम्र लंघती है तो वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है, जो शेयर करता है तो आपको बिना किसी तर्क तो लै लेने चाहिए, क्योंकि जी स्वासां की पूंजी है पता नहीं किन्नी है, लिमिटेड जी है। जब कोई कितना समा उही चीज़ को व्यर्थ करवा सिर्फ अं देखने में चलो देखते हैं भी सच की है या झूठ की है, तो ये कोई लॉजिकल गल नहीं है, ठीक है। जो अपने सियाणे ने अपने विचों बड़े ने वो जो कोई गल कहते हैं तो बिना किसी तर्क तो वो गल अपना लो, क्योंकि पता नहीं उम्र किन्नी है, जिन्नी घट उम्र में जिन्ना कि ज्यादा गेन किया जाता वो अपने कर लेना चाहिए। सो कई गल्लां हमेशा मेरे नाल मतलब जिंदगी से बीतदियां ने, असीं दोस्तों ने आपस मतलब गल करते हैं, पर कभी मैं जिवें तुहानूं एड्रैस कर रहा कभी भी राजू किया नहीं, पहली बार एड्रैस कर रहा तो वो गल्लां सानूं काफ़ी हर्ट भी करदियां। असीं सोचते हैं जिवें एक छोटी उम्र में मेरी याद है, एक बाबा जी से उन्होंने कहते होंदे सी कि तुसीं केस रखो, केस क्यों रखाउणे तो जिहड़े अपने बड़े वडेरे ने उन्होंने जिले के माहौल चो पढ़े या जो उन्होंने एक्सपीरियंस है तो उन्होंने अपना वो गल्लां शेयर करनी, उन्होंने सानूं कहना भी नहीं ये किहड़ा भारे ने। मेरे याद उन्होंने किसी किस्म ने कोई कमेंट दिता कि वो जो सिंह की मतलब दाढ़ी कटाउंदा सी ते उन्हें वो चक्की हुई पटरी चक्की हुई अपने घाह सभा की गल है, तो उन्होंने कहा भी इन्ना भार से चक्की बड़ा तेनों दाढ़े का वजन लगता है। तो एवं एक सिंह ने कहा, उन्होंने कहा भी सिक्खी सलूक नाल सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा भी जिहड़े साडे अफसरियां ने देखो फलाना सानूं एग्जाम्पल्स दे उन्होंने भी वो सिक्खी सलूक च है, उन्होंने उत्थे नौकरी मिली, उन्होंने उत्थे नौकरी मिली। पर कुछ गल्लां इहो जिहियां मैनूं लगियां जिहड़ियां मैं मतलब देखो असीं जंग एज चों निकले, असीं वो उम्र चों निकले जिहड़ी सारी यानी कि मैं पढ़िया होरे स्कूलों च इंजीनियरिंग की है, गांव चंडीगढ़ च पढ़ रहे हैं, अपने सबनूं पता है भी हुण जिहड़ा फैशन है ग्लैमर है कित्थे तक पहुंच चुकिया है। तो वो कुछ गल्लां वो नहीं जो मैं साझियां कर रहा, पता नहीं ये सही ने पता नहीं गलत ने, भी चलो वीर जी दसणगे भी फाइल इधर रिजल्ट की है ना जी। सो एक तो है क्या मेन गल की है, मैं भैनों को कहना चाहूँगा भी मतलब असीं हमेशा ये चीज़ असीं चंडीगढ़ से रहने जब असीं देखते सूँ पता लगता भी आह कुड़ी हैगी पंजाब तो है, ये नौ नाल कोट लगता है, जो असीं उन्हों का माड़ा हाल देखते सूँ बहुत दुख मतलब जो भी कह लो जी औरत है या कुड़ी है या भैन है धी है ये साडी इज्जत होंगी है, असीं बहुत माल नाल रहने महाराज ने सानूं एडियां इन्नियां बड़ियां बख्शियां ने। पर जो गल इत्थे आ जाती है तो सानूं एक चिपड़ा जिहा पैंदा है, जो पता लगता है भी हाँ भी वो मतलब नहीं ठीक नहीं हैगी। तो मतलब मैं तुहानूं साफ साफ शब्द से घट टाइम च कहना चाहूँगा भी भैणों ਜਿਹੜੇ माँ प्यो ने अपने जन्म दिता है ना, ਜਿਹੜੇ भाई तुसीं भैन हो जिन्ना प्यार वो तुहानूं दे सकते हैं या दे रहे हैं, मैं नहीं मानता किसी को होर दे सकता है, ठीक है। कोशिश करो कि तुसीं ਉਹਨੂੰ रियलाइज कर सको। साडे पिंड दे एक डॉक्टर ने उन्होंने 3 कुड़ियां पैदा हो गई, ये गल आ रही है फीमेल फोर्टिसाइड की भ्रूण हत्या की, ये सारिया गल्लां दे नाल सिर्फ वो चीज़ साझी कर रहे हैं जिहड़ी चीज़ लोगों की नज़र च नहीं आई, जिस तरह मैनूं लगता है मतलब मैं काफ़ी लोगों को ये गल्लां सुनदा भी फीमेल फोर्टिसाइड के काफ़ी लैक्चर सुने ने, पर किसी ने कदे ये गल शेयर नहीं की। तो उन्होंने मैनूं की कहा, उन्होंने 3 कुड़ियां लगातार हुई, बच्चा कोई होया नहीं, तो उन्होंने कहा वो गुरसिख ने कहते वो असल में गल माता को दस रही थी, मैं सिर्फ सुन रहा थी, कहते भी माता जी मतलब मैंने कोई दुख नहीं है भी मेरे बच्चे 3 हो गए, 3 जगह चाहे 2 हो जाए, कहते पर जो गल आती तो मैं देखदा भी कुड़ियां का कितना बुरा हाल है भी मतलब कि जो उत्थे गल आती जो गल आती है भी मैं हुण उन्हां दा प्यो हाँ भी इन्होंने एक दिन बड़े होना है भी जो फिर वो गल चेते करते हो तुसीं सारी सियाणो असल में कुछ गल्लां उही समझ सकते जिहड़े उम्र च हुण बड़े ने, ठीक है। तो कहते मेरा दिल खड़ जाता है भी हुण मैं की करा। आप हमेशा फीमेल फोर्टिसाइड भ्रूण हत्या लैंदे कि दास दे नाल रिलेटेड करते हैं, होर गल्लां रिलेटेड करते हैं, पर यह भी एक पॉइंट है जे तुसीं भैणों तुसीं ना अपने करैक्टर है आचरण है इन्ना उच्चा रखोगे तो तुहाडे ते मान होना है, तो मान होंदा है बहुत ज़्यादा होंदा है, पर जो मान टुटदा है तो फिर मतलब बंदे के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। सो एक गल है। तो जिवें दूसरी गल फिर जिस मैं केसां की गल की थी
ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਮਰ ਹੈ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਹੱਤਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜੋਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੁਰੀ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ L&T, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੜੌਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, M.Tech ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਹੀ M.Tech ਪਲੱਸ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ M.Tech ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਪਲੱਸ 5 ਜਾਂ 6,000 ਪਰ ਮੰਥ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਈਗਰਨੈਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਕੰਨੀ, ਬਾਲਾਕੈਂਟ ਕੰਨੀ, ਉਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 7 ਜਾਂ 8 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ, ਜਾਣਗੇ 400-500 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ L&T ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ 3 ਟੈਸਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ 3-4 ਸੀ, 3-4 ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੱਢਿਆ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ,
क्योंकि मैंने लग रहा जी भी जो जो टैस्ट 50 बंदे रखे थे उन्होंने साडा टॉप जो 3 रैंक तो साढ़े थी जो असं सिलेक्ट दे गए सानू ऐसे साढ़े मार्क्स बहुत ऊपर जा रहे हैं तो साडा पक्का होगा तो उन्होंने सानू 3 नहीं रखा तो मतलब बड़ी डिप्रैशन जी च वापस आया भी मैं भी आ की हो गया तो वो कॉलेज जी यूनीवर्सिटी है काफ़ी नामवर यूनीवर्सिटी है तो जो मैं आया आके मैं पैक का फॉर्म भरिया तो जो इंजीनियरिंग लैन रिलेटेड ने उन्होंने पता है भी जो पैक कॉलेज है पैक इंस्टीट्यूट है भी कितना मतलब कि फेमस है वैल नाउन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है मतलब उत्थों जो बच्चे डिग्री करते हैं उन्होंने मतलब कहना मैं जॉब वाले पासों कोई चक्कर की गल नहीं होती मैं आया जी तो आके मेरा टैसट निकलिया जो पैक का सी तो अपन मतलब कि वो पैक का एक आपका इंटरस्ट होंगे मैं वो टैसट दिता तो वो मेरा 2 या 3 रैंक आया मैंने उत्थे एडमिशन मिली पर मेरी फीस बहुत ज़्यादा थी जो अपने फीस भरी उधर मैंने आया चल मेरी पहले फीस जमा फ्री थी तो ना मैं 5 या 6,000 अपन मतलब कि पैसे भी मिलने थी हरेक पर मंथ के तो उस तो बाद की जो मैं एडमिशन लै जो नैक्सट गेट आया क्योंकि पहला तो गेट एक टैसट होता है जो डिग्री तो बाद आप देने जब आप क्लीयर कर लें तो जो आप अगे मास्टर्स करते हैं अपन स्कॉलरशिप लगती है तो जी जो उदो पहला आया तो जो मार्क्स लेने ना बहुत अहमियत रखते हैं तो महाराज जी गया मेरे मतलब कि 100 में 50 मार्क्स आए मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होंगे ने जी चीज़ संबंध रखते हैं उन्होंने पता होगा मतलब मैंने काफ़ी तगड़ी कंपनीज तो कॉल आई कि तू आके सानू ज्वाइन करना है जी मतलब कि अपनी प्राइवेट सैक्टर सरकारी कंपनी जिमें बेल हैगी जो IOCL है उतों कॉल आई क्योंकि मैं टॉप 100 च आया थी जी अपने इंडिया का रैंकिंग थी तो जी पर मैं गया नहीं मैं अपनी मास्टर डिग्री स्टार्ट रखी यानी कि देखो जी जब गल मेरी पैकेज M.Tech हो गई प्लस मैंने जो स्कॉलरशिप दी 8,000 पर मंथ वो मिल लगी उत्थे मैं 6,000 मिलनी थी इतने मैंने 8,000 मिल लगी देखो एक गल सारी शेयर करने का सिर्फ पर्पज इन्ना है ना कि कोई बढ़िया वाली गल है भी मेरे आ टैस्ट निकल जाओ निकल ये गल अहमियत ही लगती है अहमियत आ चीज़ रखती है कि तुम ये चीज़ तो कंक्लूजन की कढ़ना वो आ है कि महाराज जी जो करते हैं ना वो ठीक करते हैं असल में कुछ टाइम का अपन पता लगता है मतलब कि अन्ना विश्वास करके आ चीज़ तुम अपने मन च रख लो कि जो हो रहा है वो चंगा हो रहा है जिन्हें मार्क्स आए हैं वो सारे ठीक आए हैं इदों भी बुरा हो सकता थी जो मेरा टैसट उत्थे निकला मैं डिप्रैस होया पास में मेरी जिंदगी इधर कितनी सैटल हो गई उस तो बाद मैं डिकेट का टैसट लिखा मैंने स्कॉलरशिप मिलती है मेरी फीस जमी घट गई 50,000 तो मेरी सारी 20,000 रही इन्नी फीस फर्क पै गया प्लस ये तो की है जो टैसट होंगे गए अब JEE का टैसट आया जी ये टैसट होना सी दिसंबर जनवरी च होना थी उदों वोटा करके टैसट डिले हो गया टैसट हुण होया तो मतलब जी पोस्ट ये अलग अलग पोस्टस होंगे ने जी पोस्ट मैं भरी थी वो मेरा पूरे पंजाब मेरे कल का फर्स्ट रैंक है जनरल कैटेगरी के मेरे ही निकलेगा ठीक है जी तो गल है भी देखो हुण एंड ते जाके मेरा टैसट भी निकलिया प्लस मेरी मास्टर्स भी हो गई तो मैंने गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई यानी कि सारा कुछ सैट आ गया जी मैं उन्होंने उत्थे महाराज अगे आया मतलब कि लांबा टाइप उदों कहता भी महाराज तुम मेरा टैसट निकला है जितने मैं पहली बार गया थी भी मेरी जी लाइफ मतलब इंतबाह या कुछ भी यानी कि पर ये गल्लां नहीं अहमियत रखदियां सो इन्नी की बेनती है भी भैनों अपने कल्चर नाल जुड़ो मेन गल भी आचरण आपका उच्चा रखियो यही गल अपने वीरों में देखो ये गल्लां जो मैं कहना इसका मतलब ये नहीं है भी असं ये चीज़ परिपक्व हाँ पर कई गल्लां हुण करिए की भी कहनियां बनदियां ने आप परिपक्व हो ही नहीं जाता जिन्होंने जनों का वो आप परिपक्व होने लगता पता नहीं किन्नी उम्र लंघ जानी पता नहीं इदों पहले किन्नी उम्र लंघी पता नहीं होर किन्ने के जन्म चाहिए ने भी उहो जी परिपक्वता लियाउण वास्ते जी जी खालसे की होनी चाहिए है पर फिर भी चलो मौका मिलता गल्लां शेयर करते हैं इसका मतलब है नहीं असं वो चीज़ पर चलते हैं पर जिहड़ियां गल्लां चंगियां ने सूँ वधिया लगदे ने आपां सुनने चाहिए ने सीखने चाहिए तो अमल कर लेना चाहिए तो जी अपनी कम्यूनिटी है इन्होंने बढ़ाने वास्ते जिन्ने भी तुम देखो असी की है मैं पढ़ाई से ठीक हाँ तो पढ़ाई ठीक है कि मेरे से कॉन्फिडेंस आता मैंने कितने भी एवं जो फील होता भी मेरे कुछ है नहीं पर जो हम कई अपने बच्चे होंगे तो पढ़ते नहीं या कुछ होर नहीं मतलब वो डिप्रैस जो रहते हैं तुम जिन्होंने महाराज ने कोई गुण देता कि एट्रीब्यूट चंगे दिते हैं ना उन्होंने मदद करो मदद ना करो ना सिर्फ प्यार करो कहना बस जिम्मे देखो नफरत अपनी किसी ने नहीं करनी महाराज ने नफरत करनी किसी ने सिखाई हर एक इंसान के हर जी आप बसते हैं पर जोड़ा कोई सूँ भैन भाई जाने कि भैनों अपन भैन मिलती ने पढ़ाई के तौर पर पिंड या कि भी जी अमृतधारी ने उन्होंने पूरी उन्होंने प्यार दो उन्होंने अगर कंटैक्ट बढ़ाओ जिन्होंने दस्तारा ने वधिया सजाने ने जिन्होंने रुटियां भैनों पाउंदियां ने उन्होंने दस्तारा सजाओ क्योंकि मैं कई ने देखे उत्थे बेचारियां थोड़े होटलों की बेइज्जती बनदियां ने तो जे तुसीं जिन्होंने वधिया होंगे उन्होंने सिखा दो एवं होंगे अपने मुंडिया का कई मुंडे बेचारे इन्नी गल की केस कतल करा लेते हैं भी पग नहीं बननी आती या कोई मन मेन गल की है कि जोड़े अपने नाल के बच्चे ने वो बाबा कही जाते हैं ज्ञानी कही जाते हैं वो ये गल्लां हट हो जाते हैं हट क्यों हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसे फील करते हैं शायद असीं भी दबे जो होया असीं हुण मैं मेरा जीवन ही किहो जिहा रहा भी महाराज ने हमेशा बड़ाई बख्शते रहे हैं हमेशा उन्होंने कैं जी रखिया भी असीं डोमीनेट होंदे रहे कहण दा मतलब असीं तगड़े जी रहांगे किते भी सानूं ऐ कहण दा किसी हिम्मत नहीं पई तां करके सानूं कोई गल महसूस ही नहीं हुई
ਪਰ जिन्होंने महसूस है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ ਭਾਈਓ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਆਚਰਨ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਹੀ ਅਰਥ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਚਰਨ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੋ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਐਨੀਮਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਪ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਡੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੋਏ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੋਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਜਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਹਾਰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਏਗਾ ਅਸਰ ਲਏਗਾ, ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਐਂ ਸਮਝੋ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਇਟ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਕੁਇਟ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਸੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਜਮੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਾ ਵੀ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ, ਮੂਵੀਜ਼ ਤੋਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਗਲੈਮਰ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਗਲੈਮਰ ਜਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਨੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਚਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਚ ਲਿਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਜਮੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ
क्योंकि जे महाराज जी कृपा होई फिर तां कहंदे भी आपां नूं एक पाले किशन एक साह दे विच ही सारी गल बन जांदी है। पर फिर भी जे जिन्ना टाइम उत्थे तक पहुंचण एक आपां नूं जिहड़ा भांडा साफ करन लगदा ये भांडा साफ करना ही बहुत ज़्यादा औखा है। अफसरी लैनी जमी औखी नहीं, मेहनत करनी जमी औखी नहीं। मेहनत तो जिहड़ी चीज़ तोड़दी आ वो आह विकार ने जिहड़े मूवीज देखते हैं घूमदे फिरदे जिन्हें आपां ऐश वर्ड कहने ऐश वो असल च कुछ नहीं होंदी। ये चीज़ां तोड़दे ने। जे तुसीं रब वाले पासे जुड़े होंगे ना 24 घंटे दे विच 2 काम करोगे, एक रब दा नाम दूसरी पढ़ाई। मतलब ये नहीं जो तुसीं चाहोगे वो चीज़ सुन मिलोगी। देखो एक किसी महापुरख ने कही थी, देखो जो कभी अपन पढ़ाइया आप पढ़ते हैं कि टाइम लाने हूँ मैं तीजी या चौथी मैं 4 साल की उम्र का पढ़न लग्या हुआ कितने साल लगे अज मैं नौकरी मिल गई। यानी कि पढ़ता सिर्फ नौकरी करके रहती हूँ जो पढ़ाइयाँ जो सारिया है तो बेकार ही ने व्यर्थ ने। पर नहीं व्यर्थ नहीं है, हूँ तो टाइम की मंग है लोड़ है। किसी टाइम मेरे मन चाहती भी यार इन्ने साल जिंदगी ने खराब करते जो नाम है जपी जाते गल वो भी गल बहुत वड्डी है भी नाम जपीए। पर हूँ कई गल्लां मतलब कि बचानों अपने विद्वानों तो गल्लां सुन के तो लग रहा भी समय की मंग है जिहड़े सिखां दे जवाक ने वो अफसर होने चाहिए। तो मैं गारंटी नाल कहना जे सिखां दे जवाक का जिहड़ा जीवन है ना वो सिख वर्गा होवे, अफसरी किते नहीं गई। कहने का मतलब सिर्फ वो नाम जपे ਜਿਹੜੇ सिख के एट्रीब्यूट्स गुण होंगे ने वो होण वो विकार वाले पास जुड़ा हो। जो अपना मन खराब होंगे जी कंसनट्रेशन टुटती है ना वो सिर्फ एक रीजन है। देखो मैं सिर्फ बार बार गल कह रहा भी कुछ गल्लां टालो मतलब ग्रहण कर लो बिना कोई तर्क किए। जे तुम मूवीज वगैरह छड्ड दोगे फिल्मां देखनियां नाटक सीरियल सारा कुछ छड्ड दोगे ना थोड़े दिमाग इन्ना क शार्प हो जाऊगा ना, इन्ना क ज़्यादा शार्प हो जाए। साढ़े दिमाग च 99% वो चीज़ां बड़िया होंगे ने 1% पढ़ते जी आप पाना चाहते हैं। कई गल्लां जी आप छोटी उम्र से बहुत दिल नाल पढ़ते हैं अपने दिमाग से हाली बड़िया पैने। छोटी उम्र के बकार अपने दिमाग से नहीं थी। छोटी उम्र से बड़ी होंगी स्टोरीज ना अपने दिमाग से हाले भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि छोटी उम्र के अपना जो ध्यान होती सिर्फ स्टडी करनी होंगी थी या खेल कूद करनी होंगी थी और बेकार जी गल्लां असीं एक मूवी देख रहे कितना घंटे वो गल्लां करिए दिमाग की असर करी जाती है। ये चीज़ां आपको तोड़दियां ने उधरों। ठीक है जी, रब का नाम लो सिर्फ जानी कि जो गुरमत का जिन्ना टाइम तुम उत्तर दे सकते हो वो दो। तो महापुरख की गल मैं दस रहा थी तो उन्होंने एक अपने नाल ही सिंह है बहुत नाम जपदा उन्हें कहा महाराज जी पढ़ाई छड्डना घरों खुद तकना वो घर के सारे ऑफिसर ने वो मुंडा मतलब कि पूरे ही गुरमत करनी मतलब कि कहना मतलब समर्पित है। वो कहना पढ़ाई छड्डदा तब वो महापुरख ने गल की उन्हें कहते नहीं कहते पढ़ाई भी कहते भी सादगी भी है भी साध तो सादगी। उन्होंने कहा भी ये कहते किमें जी भी पढ़ाई का कोई मतलब भी कोई रूहानियत वाले पासे गलबात है नहीं। जो मैं सुनो क्या कि मेरा कहने का पर्पज जो आ थी भी जो आप पढ़ते हैं आपको अफसरी की लोड़ है। पर जब आप गल रूहानियत की करिए भी फिर पढ़ाई का मतलब है नहीं है तो वो संतां के हिसाब के नाल कह रहे कि आपकी कोई सोच नहीं। तो उन्होंने कहा कहते जो तुम जी पढ़ाई है दिल नाल पढ़ते हो ना जो थोड़ा दिमाग पूरा एंड कंसनट्रेट होता है थोड़ी पढ़ाई से थोड़ा दिमाग वो किसी होर विकारां पासे नहीं होता। तो महाराज की कहते हैं सिर्फ मन के काबू की गल है सारी जी खेड है। हम तक इन्ना नहीं पता लगे भी जी कुछ सिक्ख्या की खेड मन के काबू की गल है। थोड़ा मन थोड़े पास आ गया सारा कुछ थोड़े पास आ गया। जो तुम पढ़ाई पूरी कंसनट्रेशन नाल करते हो मन पूरे दिल नाल करते हो तो उदों थोड़ा मन होंगे पढ़ाई च होंगे ना कि होर किते भज्जा फिरदा होंगे। तो उही वो गल है कहना मतलब एटलीस्ट जो पढ़ते हो 2 फायदे होंगे ने। थोड़ा मन विकारां तो बचता है कहना मतलब आप कुछ पॉजिटिव नहीं करते तो नैगेटिव का ना करिए। जो अपना जो मन है उदों कंसनट्रेट होकर विकारां तो बचा हुआ तो अपना कुछ गलत नहीं हो रहा। जी अपना फायदा की हो रहा है जो पढ़ाई पढ़ोगे वो थोड़े अंदर तक बढ़ जू। जी IAS ने PCS ने यदा इको एक फंडा वही बन सकता जो ये चीज़ों को पढ़ के दिमाग में रख सके। ये गल्लां किताबां बल्कि सिर्फ वही बंदा ये चीज़ां क्लीयर करता है भी जो अपने छोटे वीर ने उन्होंने वास्ते है जो छोटे ने जो गल्लां पहले कही शायद कई गल्लां छोटे दिमाग से ना हो बड़ी उम्र वाली समझ सकते हैं भी छोटे वीर थोड़ा हाले पता नहीं अफसरी की है भी या की है। पर एक गल याद रखो भी सिर्फ नाम जो पढ़े मूवीज वगैरह फिल्में वगैरह नाटक वगैरह तो बचना है जिन्ना नहीं टोटली क्विट करके बचो भी मतलब देखना ही नहीं एवं बचो। तो बस जिन्नी पढ़ाई करोगे ना वो दिल ना करो दिल ना आपदे आप ही होगी। जो छोटे दिमाग से वो चीज़ जाऊगी नहीं तो जी पढ़ाई की आपदे आप 24 आवर्स 24 घंटे के दिन के बहुत होंगे ने जे सिर्फ 2 गल्लां दे व्यतीत होण घर के काम कारां ते रब दा नाम लैण ते प्लस पढ़ाई करते सो तुसीं आराम नाल तगड़ी अफसरी लैणोगे। जिहड़ा टाइम की वेस्टेज होती है जां आपां मतलब कि नलायक रह जाना जां कुछ आ गल्लां ने इक्को एक रीजन है जिहड़े नाटक ने सीरियल ने एक बार फिल्मां देखी हुई किन्ना टाइम असर करते हैं। माड़ी संगत आ मुंडे नाल ताश खेडने आ करनियां ये चीज़ां जब तुहानूं पता कोई फायदा ही नहीं फिर ये तो आपां छड्ड क्यों नहीं रहे। जो छोटी उम्र च नहीं ना
मैं भी ये कहती मैं तो साढ़े आस किहड़ा करते नहीं देखो भी मैं भी ये किया असीं भी खेडते खुडते रहा पर मैं तुहानूं तां ही एक रिक्वेस्ट कर रहा भी ਜਿਹੜੇ लोग उम्र लंघा चुके होंगे ने वो ये चीज़ विचों लंघ चुके होंगे ने सो तुसीं ये चीज़ नूं ग्रहण कर लो बिना तर्क तो बिना कुछ सोचे समझे भी हाँ ये चीज़ ठीक है। मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल दिना फिर समाप्ति करूँगा भी मेरा भरा ना उन्हें काफ़ी बल्कि सॉर्ट ऑफ बिजनेस स्टार्ट किए काफ़ी तरह के अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए जो भी उन्हें नवा बिजनेस स्टार्ट करना उन्होंने ਵੱਡਿਆਂ ने आके कहना भी भरा तू ऐ ना कर ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ अपना ग्लैमर की उम्र तो बचो सो जो जिन्हें थोड़ा नेम दे दीते हैं ना जिथे तक हादसे का मतलब है जमा चिंता ना करो महाराज इन्नी को बड़े बख्शते हैं। ये टैसट दो हुए थे मेरे एक मेन डिग्री वाला टैसट हुआ एक डिप्लोमे वाला टैसट डिग्री च काफ़ी का निकला वो मेरा निकल नहीं जाता नंबर मेरे काफ़ी सी पर दो अलग अलग तरह के पार्ट की एक जो मैं क्वालीफाई किया बहुत नंबर लगे एक जो मैं तो क्वालीफाई होया नहीं जो दूसरे जेई वाला टैसट ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ क्वालीफाई किए तो महाराज ने इन्नी की वड्याई बख्शी जे शायद मेरा वो निकलता तो वड्याई नहीं होनी सी रैंक वड्डा होना जी पर हूँ हर भी फोन करता जो रिजल्ट देखता क्योंकि मेरी गल ना लो है तारा भी फोन करता यार भी एवं मतलब सारिया सहबत वड्याइयां ने भी अपने हथ कुछ नहीं होंगे भी महाराज सानू बहुत बड़िया बात है तुम तो महाराज के बच्चे हो और जो बचने तो चीज़ों को बच के इधर लगे रहो तो महाराज जरूर सुने चीज बख्श गए मैं कहते खिमा ने जांच कर जो गल्लां कही भाई साहब मखर ने वीर जी जे बंदा उस अहमियत रखते हैं तो ये चीज़ों को ग्रहण कर लो क्योंकि कोई मैं कोई होता है नहीं विद्वान कहना मैं चाहे आई करो मैं ढाल लिया तो मैं भी नहीं ढाल आई स्ट्रगलिंग पीरियड डेवलप पीरियड पर घट्टो घट्ट जो जिंदगी इस वास्ते वो चीज़ समझ में लगे ने जे गल्लां चंगियां ने तुसीं तां ना खराब करो तुसीं तां जिंदा को उस वास्ते लिखनी चाहिए उन्हें साफा करने की कोशिश करिए। ठीक है जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं गुरु नूं जान के मैं कह रहा कि इंना फखर ते खुशी हुई है जिस दिन बच्चे की सिलेक्शन हुई सी इन्हें बड़ा भज के मैंने फोन किया पर मैं जम्मू का नंबर यूज नहीं कर रहा मेरे को मैसेज कितने दिन बाद पहुंचा जो मैं पूछा मैनू अद्धा क मैसेज मिला कि वो थोड़ी कोई राय लेना चाहता जो मेरी गल हुई इन्हें मैंने दसिया कि वीर जी इदा मेरी सिलेक्शन हुई मेरी इच्छा थी कि मैं सब तो पहला मैसेज थानू करवे करा मैं क्या वो क्यों इन्हें मैंने कई वड्याइयां दित्तियां मैंने कहा नहीं तू मैनू भी एप्रीशिएट किया कि मैं तेनू करता रहा अज तू मैनू किया आ जो इस बच्चे ने भावें उन्हें बहुत ही मतलब मैं ये कह सकता कि मैंने लगभग सारे गवर्नमेंट कैंप का कंक्लूजन ही करता है पर इन्होंने दो तीन गल्लां कहियां मेरे प्यारे बच्चे तो प्यारियां बच्चियों कि ये मैं ललकार के कहना कि जो किसी भी बच्चे के मापे उन्होंने प्यार कर सकते हैं दूसरा बंदा कोई नहीं कर सकता जी इन्होंने कल्चर की गल की क्योंकि बच्चा चंडीगढ़ पढ़ता है इन्हें देखिया सारा कुछ छोटी छोटी गलों से किमें बच्चे अपने मापिया को इग्नोर कर देंगे हैं। सैकेंडरी कि उन्होंने बजुर्गों के वो एक्सपीरियंस को बिना किसी तर्क को कबूल लेना और जो उन्हें स्टडी बारे तुहानूं दस्सिया बहुत ही अच्छा मैं कहना भी किहड़े शब्दों से इस बच्चे की मैं सिफत करा और कितने सोहने फ्लो के बच्चे ने अंदरलियां परतां खोल के थोड़े सामने बहुत ही मैं ਇਹਦੀ अपनी इच्छा थी टैक्नीकल साइड जिस दिन ने मैनू खबर दी है चाहिए मैंने उस दिन भी कहा से हनी बहुत वधिया मुबारक हुण तू आप समाजिक तौर पर एक ब्याह के योग हो गया कि गिफ्ट दे आ गया पर हनी मेरा टारगेट तेरे लिए जई बनना या बिजली इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के होर अहुदियां ते जाना नहीं मैं तेनों इको एक IAS या IPS के ही देखना चाहता सी क्योंकि मेरे मन के मैं तुम सवेरे भी गल करता कि नॉलेज ही सब तो वड्डी पावर है ये बच्चे की जहनीयत ये मैंटेलिटी कितनी सिक्खी के नाल भरपूर है कि मेरा सब कुछ जानता है कितनी दृढ़ता है और इन्हें बच्चे को किन्या मोटिवेट किया सरारती सभा से मैंने मिलाया बोले बार जी मैंने इन्हें दोस्तों मिलाया जोड़े बच्चों जदों कोई बच्चा बिल्कुल दिल दी गहराइयां चो एक भी तुम नोट कर लो एक्सपीरियंस मान लो मैं शराब पीना
मैं 100 को दूर जाके भी शराब ना पीने का प्रचार करा तो लोग मैनू गाला कढ़णगे। जे मैं आप शराब नहीं पीता, मैं अपने पिंड दे विच भी प्रचार करा शराब का, भावें मेरी गल कोई ना मने पर मैनू कोई गाल नहीं कढ़ी। मैं अपने एक्सपीरियंस जो नोट किया, मेरा फादर साहब बहुत ड्रिंकर सी, मैनू किसी बंदे ने नहीं कहा कि तू सारा दिन नशा के खिलाफ प्रचार करना, अपने बाप को रोक लिया एक बार भी पूरी जिंदगी। सो इस बच्चे ने बहुत ही मेरा मन भावुक भी होया, खुश भी होया कि जिन्ना मैं एक्सपैक्ट करता सी वो तो कई गुणे अगे इन्हें मैनू परफॉर्मेंस दी है। मैं संगत रूप के गुरु सच्चे पातशाह के चरणों से अरदास करता कि ये सतगुरु इस बच्चे के सिर पर हथ रख के इस तरह अपने चरणों से खड़े रख के जिन्नियां भी तुसीं बुराइयां बख्शो, पर सब तो पहला कृपा करके अपने चरणों से खड़ा रखियो जिन्हें हुण तक रखे है। राय माया पर ना जाइए असीं दुनियावी दोस्तां, तुसीं बख्शो पिता हो। हुण अपने समाप्त करते हैं। भावें मैनू ये 5 मिनट तो नहीं बोल सकूगा, पर तो इसे गल की खुशी हुई कि इन्ने सोहने ढंग के नाल एक्सप्लेन किया और बहुत ही मेरा मन हनी, बहुत ही मैं दिलों बहुत ही गल करना कि तेरे सतगुरू ने कृपा की है। हमेशा गुरु बन के रही, जो तू गुरु का बने होने का एकदम सबूत दिता है, तेरा बहुत धन्यवाद। हुण जिहड़ा तैनूं मान सम्मान संगतां देना वो शाम वाले सैशन करांगे। हुण मैं संगतां तो कहना चाहुंदा कि आपां जिहड़े 1 बजे समाप्त करना सी वो 2 बज गए, पर ये जिहड़े साडे कमाए हुए एक्सपीरियंस सानूं मिल गए, इन्हां दा कोई मुੱਲ नहीं। जो ने अपनी भैणों को बेनती की है, ये भी मैं दसदा जी हनी जी अपनी छोटी भैन इको ही भैन है जी, वो KSP उन्हें उतारती कुड़ी KSP बनती थी क्योंकि परिवार च बचपन तो कुछ मैंने उन्होंने फादर ने दसिया कहते जो मुर्गी उम्र तुम देखो सोचो बच्ची भी चंडीगढ़ पढ़ती है। एक भरा ने भैन को मोटिवेट किया, अपनी भैन को उस केंद्र बिंदु से लाया आया जिन्होंने वो छड्ड के थोड़ा जा इंडिपेंडेंस एक सगे भरा। संसार के लोगों की तब्दीली बहुत आ जाती है खून के रिश्तों चो, जिवें मैं बेनती की थी बच्चे बैठे साडे भाई नायब सिंह दे, मैं रिश्ते उत्ते गिने जाण वाले देखे ने जिहड़े अपने माँ प्यो नूं देख के सिख बने। नहीं बहुत बार मेरे वर्गे बहुतियां गल्लां मार पाने मेरी सिंगनी कई बार मैनूं कहती है तुसीं बहुतियां बड़े बड़े दाखला च ना मारिया करो, अपने फतेह सिंह बंद कर लो, गल नहीं मानता। मैनूं कई बार कहना ना तूं डरिया ना कर, गुरु ते भरोसा रख। ऊँ असीं संसार से देखते हैं कि बहुते सिੱਖੀ के ठेकेदारां दे बच्चे वधिया सिੱਖ नहीं होंगे, और बहुत थोड़े टिप्स से गिने जाने वाले मापे ने जिन्हों के बच्चे उन्होंने मापिया को देख के सिख बने हैं। ये बच्चा भी अपनी मां तो प्रेरित होकर जी मंजे से एक मुद्दा रूप के विचारी पई है और बच्चे को कितना गाइड करके और इतने तक पहुँचाया। उनकी भावनावां गुरु साहब सहाय हो और संगतां तो खिला ਜਿਹੜੇ भी सज्जन आए साढ़े प्रिंसीपल सुखविंदर सिंह जी भी आए हैं, उन्होंने भी असीं शाम के सैशन के उन्होंने विचार भी सुनांगे। भाई साहब भाई अब्दुल्ला सिंह जी सारे जीओ आया, सारे धन्यवाद। हम आप उद्यम के नाल प्रशादा छक के वापस आइए। आप सही 4 बजे